शिवरात्रि के बाद क्यों बेकाबू शिव के सेनापति, राहु केतु से भी खतरनाक, सूर्य पर मंगल का धावा, घातक ग्रहों से बचिए। सनातन के सभी आस्थावानों को हमारा नमस्कार। शिवरात्रि पर जैसी धूम पूरे देश में ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में दिखी वो अद्भुत दृश्य था, लेकिन इस दृश्य के साथ जो ग्रहों नक्षत्रों का अलौकिक योग बन रहा था वो अब हमें सावधान करने वाला है। ये वीडियो हमने इसी उद्देश्य से बनाया है ताकि आपको बता सके कि भगवान शिव के अधीन जो सृष्टि है, धरती पर जो जीव जगत है, वो कैसे कुछ ग्रहों की बदलती हुई चाल से प्रभावित होने वाला है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी खास राशि के जातक हैं तो आपको ग्रहों की बदलती स्थिति से कैसे बचना है, यह आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ है। तो चलिए इस योग को समझते हैं। दरअसल पूरे सावन में एक तिथि, एक दिवारात्रि ऐसी होती है जब भगवान शिव को महसूस करना, उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान होता है, और वो है सावन की सबसे खास तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि। इस तिथि की खास बात यह है कि साल की बाकी शिवरात्रि हर मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन होती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि को होती है। हमारी मान्यता बताती है कि सावन मास के कृष्ण पक्ष यानी चंद्रमा लोप वाले पखवाड़े की चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि को धरती से आसमान तक ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ खास योग बनते हैं। जो चीज आप अपनी आंखों से महसूस कर सकते हैं वो है चंद्रमा का उदयकाल। चंद्रमा पर से अंधेरी रात का साया शिवरात्रि के आखिरी पहर यानी भोर में हटता है। इसके बाद सूर्य की किरणें तेज होने के साथ लुप्त हो जाती हैं, यानी शिवरात्रि के बाद अमावस्या से शुरू होता है शिव के रत्न चंद्रमा का पखवाड़ा, जिसमें खलबली मचाने वाला है मंगल ग्रह, जिसे सौरमंडल का सेनापति कहा जाता है। शिवरात्रि के सूर्य के घर में पधार चुके हैं सेनापति मंगल। मंगल अग्नि तत्व के प्रतीक, क्या होगा कोई अमंगल। मंगल ग्रह को सौरमंडल का सेनापति ग्रह कहा जाता है, इसलिए ज्योतिषाचार्य सूर्य के नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश को एक बड़ी घटना के तौर पर देख रहे हैं। शिवरात्रि को सूर्य के नक्षत्र में मंगल के प्रवेश की पूरी गणना दृक पंचांग में है। सूर्य के नक्षत्र पर मंगल का धावा। सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है। उत्तर फाल्गुनी सौरमंडल का 12वां नक्षत्र है। सौरमंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें सबका कोण 13 डिग्री 20 मिनट होता है। इस तरह 27 नक्षत्र 360 डिग्री का राशि चक्र पूरा करते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि से कन्या राशि तक फैला हुआ है। उत्तर फाल्गुनी का पहला चरण सिंह राशि और 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। उत्तर फाल्गुनी में मंगल ग्रह 13 अगस्त तक विराजमान रहेगा, यानी 23 जुलाई से 13 अगस्त तक का ये मंगल योग कुछ राशियों के लिए लाभदायक होगा तो कुछ राशियों की चिंता अपने प्रभाव से बढ़ा सकता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जिन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो है तुला, वृश्चिक और सिंह राशि। इस प्रभाव में आर्थिक लाभ, मानसिक शांति और रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। लेकिन सवाल सिर्फ सूर्य और मंगल के इसी योग का नहीं है। सवाल 11 जुलाई से शुरू हुए एक ऐसे घातक योग का भी है जिसके केंद्र में यही मंगल है। सावन में खप्पर योग 2 भी हावी। खप्पर योग शनि, मंगल, गुरु और सूर्य की खास स्थिति से बनता है। इस योग का पहला चरण 14 मार्च से 11 जून तक चला। इस योग के दौरान देश दुनिया में तमाम विनाशकारी घटनाएं हुई। अब इस योग का दूसरा चरण 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक चलेगा। दूसरे चरण में 27 घंटे का शूल योग भी है जो बेहद घातक माना जाता है। इसलिए शिव को जपिए, शिव तत्व को समझिए, सब भला होगा। आपकी इसकी मान्यता त्रेता युग से ही चली आ रही है। शिव सबका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय।